हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौर। तो आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th का एसएस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड फाइन आर्ट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने एक पूरा पेज कवर किया है वो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग उधर जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट ऑफ वीविंग और हैंड वीविंग। तो आर्ट ऑफ वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनाई। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना। तो बुनाई थ्रेड से होती है, ऐसे वूलन थ्रेड्स, ऐसे अलग अलग तरह के थ्रेड्स आते हैं, तो उससे वीविंग होती है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि द आर्ट ऑफ वीविंग, the art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls and joining them together is called art of spinning। तो आर्ट ऑफ वीविंग के अंदर हमने सबसे पहले बताया आर्ट ऑफ स्पिनिंग क्या है। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, वो आर्ट जिसमें लॉन्ग थ्रेड्स बनाने का ये जो आर्ट है, लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, मतलब कॉटन के जो बॉल्स होते हैं, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा कॉटन का जो जत्था होता है उसके अंदर से छोटे छोटे पीसेस निकाल के, ये जो छोटे छोटे पीसेस है इनको लॉन्ग थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे आपस में ज्वाइन करते हैं, उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो आपने वुलन थ्रेड देखा होगा जो मार्केट में कॉमनली मिलता है, वो उसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो वो जो एक लाइन होती है, मतलब एक थ्रेड जो होता है उसके अंदर 4-5 पतले पतले थ्रेड होता है, उसको ऐसे ट्विस्ट करके बनता है वो एक थ्रेड। तो हमें यहाँ पर वही बताया कि वो कैसे बनता है। तो बड़े बड़े कॉटन बॉल्स के अंदर से छोटे छोटे पीसेस ऑफ कॉटन को यूज करके लंबे लंबे थ्रेड्स बनते हैं और ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स को आपस में थोड़ा सा ज्वाइन करके उससे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। वी ऑल नो दैट गांधी जी, बापू गांधी जी जो है उन्होंने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी एज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटा मोटा बिजनेस जो हम हमारे घर से स्टार्ट कर सकते हैं, घर पे कुछ करके इनकम चालू हो जाती है। जैसे कि कुछ लेडीज लोग मिलके गृह उद्योग खोलते, पापड़ बनाते, पापड़ बेचते, तो उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो गांधी जी जो है उन्होंने, हम सबको पता है कि गांधी जी ने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी कॉटेज इंडस्ट्री, एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। और इसे स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था फ्रीडम मूवमेंट के लिए, मतलब फ्रीडम के लिए जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसमें ज्वाइन किया था, ताकि टू मेक अ सेल्फ रिलायंट, रिलायंट का मतलब सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, इसलिए गांधी जी ने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी और कॉटेज इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था और उसे स्वदेशी के साथ ज्वाइन किया था। ठीक है, विच हैज क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री, किसने? फ्रीडम मूवमेंट ने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट की है। तो हमने क्या पढ़ा? आर्ट ऑफ वीविंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, वो आर्ट जिसमें आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे लंबे थ्रेड्स बनाने का ये जो आर्ट है, यूजिंग स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे कॉटन के पीसेस से लंबे लंबे थ्रेड्स बनाना। और ये जो छोटे छोटे कॉटन के पीसेस है वो किसमें से आए? कॉटन बॉल्स में से। बड़े बड़े जो कॉटन के बॉल्स होते हैं, कपास, उनमें से छोटे छोटे पीसेस को यूज करके लंबे लंबे थ्रेड्स बना के उन्हें ज्वाइन करना, उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। उसके बाद हम सबको पता है कि गांधी जी ने इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कॉटेज इंडस्ट्री, एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। We all know that Gandhi ji has given it a special importance as a cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री
एज अ कॉटेज इंडस्ट्री गांधी जी ने इसे स्पेशल इम्पोर्टेंस दी थी और इसे स्वदेशी के साथ ज्वाइन किया था, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें हम लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, वो अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जो कि जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, न्यू हिस्ट्री, और जो कि सक्सेसफुल थी। ओके, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो आर्ट ऑफ वीविंग के अंदर सबसे पहले है आर्ट ऑफ स्पिनिंग, जो कि होता है लॉन्ग थ्रेड्स बनाना यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, और उससे आपस में ज्वाइन करना, उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो आर्ट ऑफ स्पिनिंग वो है जिसपे कॉटन के बॉल्स में से कॉटन के छोटे छोटे पीसेस को यूज करके लॉन्ग थ्रेड्स बनाना और उसे आपस में ज्वाइन करना, तो उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो गांधी जी ने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी एज अ कॉटेज इंडस्ट्री और उसे स्वदेशी के साथ ज्वाइन किया था ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, विच हैज क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। तो अभी हम लोग आते हैं हैंड वीविंग पे। तो हैंड वीविंग मतलब हाथों से बुनाई। सिंस एंशिएंट टाइम मतलब पौराणिक जमाने से इंडिया जो है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ। इंडिया अपने टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इंडिया जो है वो अपने टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इट इज वेल नोन और फेमस, इट इज फेमस that the whole piece of cloth of a particular size taka of a fine muslin of Dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, सबसे पहले तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया को, भारत को उसकी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। और इट इज वेल नोन, फेमस दैट द होल पीस, एक पूरा पीस ऑफ क्लॉथ, एक पर्टिकुलर साइज का, ये फाइन मसलिन ढाका जो है वो कपड़ा है, एक तरह का, ये एक तरह का क्लॉथ है। तो ये पर्टिकुलर साइज का ये जो क्लॉथ है, इसे हम एक रिंग के अंदर से इजीली पास कर सकते हैं और इसको फोल्ड करके हम पूरे मैच बॉक्स के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात फेमस है। ओके, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा आर्ट ऑफ वीविंग, जिसके अंदर था आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे लंबे थ्रेड्स बनाना यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन balls swab and joining them together is called art of spinning। तो आर्ट ऑफ वीविंग का मतलब, आर्ट ऑफ स्पिनिंग का मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे लंबे थ्रेड्स बनाना, किसमें से, यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन, छोटे छोटे कॉटन के पीसेस से। और ये जो छोटे छोटे कॉटन के पीसेस जो है वो किसमें से लिए, कॉटन बॉल्स में से। तो बड़े बड़े कॉटन बॉल्स के अंदर से छोटे छोटे पीसेस को यूज करके लंबे लंबे थ्रेड्स बनाना, उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। उसके बाद हमें पता है कि गांधी जी ने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग, ठीक है, एंड जॉइंड इट विथ स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था उसके साथ ज्वाइन किया, ताकि हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जिसने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट की है, विच हैज क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे हैंड वीविंग, जिसके अंदर हमने देखा कि एंशियंट टाइम से, पौराणिक जमाने से इंडिया को उसके टेक्सटाइल के लिए
इंडिया को उसके टेक्सटाइल के लिए नो हाउ जाना जाता है। इट इज वेल नोन, इट इज फेमस दैट द होल पीस, पूरा कपड़ा ऑफ अ पर्टिकुलर साइज ऑफ फाइन मसलिन ऑफ ढाका, ये जो है वो इजीली एक रिंग के अंदर से इजीली हो सकता है, और एक मैच बॉक्स के अंदर इसको फोल्ड करके हम मैच बॉक्स के अंदर भी पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये फेमस है, ये वेल नोन है। और इसके साथ साथ कारपेट, जिसको गालीचा भी बोलते हैं, कारपेट ऑफ सेवरल रीजन्स, कुछ जगहों का कारपेट, फिर नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स, कपड़ों पे, और आर्टिस्ट्री। तो मोर ओवर इसके साथ साथ कारपेट ऑफ सेवरल रीजन्स, फिर नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री, ये सब जो है इन्होंने ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। प्रमुख, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, इन्होंने एक प्रमुख जगह हासिल की हुई है, इन्होंने एक प्रमुख जगह ऑक्यूपाई की हुई है। ओके, तो अमोंग देम, उनमें से पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम बनारसी साड़ी और बांधनी ऑफ राजस्थान, ये सब जो है वो इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है। पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान, ये सब इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्ट ऑफ स्पिनिंग, जिसके अंदर था द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे लंबे थ्रेड्स बनाने का जो आर्ट है, यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स में से छोटे छोटे पीसेस ऑफ कॉटन को यूज करके लॉन्ग थ्रेड बनाना और उसे ज्वाइन करना, उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। उसके बाद हमें बताया कि गांधी जी जो है उन्होंने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी, कैसे? एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो कि छोटा मोटा बिजनेस लोग अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइंड इट विथ स्वदेशी, इसे स्वदेशी के साथ ज्वाइन किया ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जो जिसने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट की। उसके बाद आते हैं हम हैंड वीविंग पे। तो सबसे पहले है कि पौराणिक जमाने से, मतलब एंशियंट टाइम से इंडिया जो है उसे उसकी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। फिर हमें ये बताया फाइन मसलिन ऑफ ढाका, जो कि इसके बारे में बहुत फेमस है कि ये एक रिंग के अंदर से इजीली पास हो सकता है और उससे हम पूरा मैच बॉक्स के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमें बताया कि कुछ जगहों का कारपेट ऑफ सेवरल रीजन्स, फिर नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री, इन सब ने प्रमुख, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख जगह हासिल की हुई है। और उनमें से पटोला ऑफ पाटन, पटोला ऑफ पाटन, फिर कांजीवरम और बनारसी साड़ी और बांधनी ऑफ राजस्थान, ये सब जो है वो इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज होता है। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, सोलंकी एरा के गोल्डन पीरियड के टाइम गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड, गुजरात ने इस फील्ड में प्रोग्रेस किया था। ड्यूरिंग द रीन मतलब शासन, ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, ड्यूरिंग द
शासन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, मैनी आर्टिसंस, आर्टिसंस में हम वीविंग पढ़ रहे हैं इसलिए वीवर्स लिखा है। तो ड्यूरिंग द reign of सिद्धराज जयसिंह मैनी artisans came and settled in पाटन। तो सिद्धराज जयसिंह के शासन के दौरान बहुत सारे आर्टिसंस जो है वो पाटन आए थे और पाटन आके सेटल हुए थे। तो ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, सोलंकी एरा के गोल्डन पीरियड के टाइम गुजरात में प्रोग्रेस किया था। फिर सिद्धराज जयसिंह के शासन के दौरान बहुत सारे कलाकार जो है वो पाटन में आए थे और पाटन में सेटल हुए थे। तो पटोलाज ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल्स। तो पटोला ऑफ पाटन वर्ल्ड फेमस हो गया था उनकी स्किल्स की वजह से। दिस आर्ट ऑफ पाटन, ये जो आर्ट है पाटन का, इज मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। ये मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड है। 850 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है ये आर्ट ऑफ पाटन। ओनली हैंडफुल, मुट्ठी भर आर्टिसंस ही ऐसे हैं जिनके अंदर स्किल है। Only handful of artisans have the skill for such a complicated and time-consuming art. Only handful मतलब सिर्फ मुट्ठी भर आर्टिसंस, मुट्ठी भर कलाकार ही ऐसे होंगे जिनके पास स्किल है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग आर्ट करने का। सिर्फ कुछ ही आर्टिसंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतना स्किल होता है ये कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग आर्ट करने का। द सिल्क वेयर, जिसको बेवद इक्त बोलते हैं और वो क्यों बोलते हैं वो भी आगे बताया है हमें। द सिल्क वेयर प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। जो सिल्क की साड़ी, सिल्क वेयर जो है जो पाटन में प्रोड्यूस होता है उसे पटोला ऑफ पाटन कहा जाता है। तो बेवद इक्त भी बोला जाता है। इक्त का मतलब होता है वीविंग, मतलब बुनाई। इक्त का मतलब वीविंग, इक्त मीन्स वीविंग मतलब बुनाई। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी worn ऑन आइदर साइड। और ये जो साड़ी है वो ऐसे डिजाइन की जाती है, ऐसे मैनर में डिजाइन की जाती है कि इसे हम दोनों साइड, इट कैन बी worn ऑन आइदर साइड मतलब इस साइड भी पहन सकते हैं और इसको उल्टी करके भी पहन सकते हैं। ऑन आइदर साइड का मतलब दोनों साइड, बोथ साइड पहन सकते हैं, बोथ साइड। दिस टाइप ऑफ पटोला वैरायटी हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये टिकाऊ होती है, ये जो डिजाइन होती है वो टिकाऊ होती है। This type of patola variety has a good durability and its original colors remain intact. Intact का मतलब होता है कि वो डैमेज नहीं होते, मतलब जैसे होते हैं वैसे एज इट इज रहते, वो डैमेज नहीं होते। तो दिस टाइप ऑफ पटोला वैरायटी हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये टिकाऊ होता है और उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो वैसा ही रहता है, डैमेज नहीं होता। और देयर इज अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, और ये जो बोला है कि ये टिकाऊ होते हैं और इसका कलर भी डैमेज नहीं होता, इसको ऐसे भी बोलते हैं, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। इसका मतलब है कि द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड इवन इफ द क्लोथ में बी टोन। मतलब इसके ऊपर पटोला पे जो डिजाइन बनी हुई है वो कभी लाइट, फेड मतलब लाइट नहीं पड़ती, भले कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी जो डिजाइन है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्ट ऑफ वीविंग के अंदर आर्ट ऑफ स्पिनिंग, जिसके अंदर हमें बताया था द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स using small pieces of cotton
from cotton balls and joining them together, इसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। The art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls. The art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls and joining them together, उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो स्पिनिंग आपको याद होगा, गांधी जी ऐसा चरखा चलाते थे, ऐसा व्हील होता था, ऐसा व्हील होता था, तो उसमें स्पिनिंग करते थे गांधी जी, इसमें गांधी जी थ्रेड बनाते थे। ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे लंबे थ्रेड बनाने का आर्ट, यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, मतलब कॉटन बॉल्स में से कॉटन के छोटे छोटे पीसेस को यूज करके लंबे लंबे थ्रेड्स बना के उन्हें ज्वाइन करके ये जो हो रहा है उसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ स्पिनिंग। उसके बाद एक लाइन है फ्रीडम मूवमेंट की, जिसके अंदर हमें बताया है कि गांधी जी ने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी एज अ कॉटेज इंडस्ट्री और उसे स्वदेशी के साथ ज्वाइन किया था ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जो कि जिसने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट की है। उसके बाद आते हैं हैंड वीविंग पे। तो एंशियंट टाइम से इंडिया को उसके टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, इंडिया को उसके टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। फिर तो एंशियंट टाइम से इंडिया को उसके टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। फिर इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज टाका। टाका का मतलब आप कभी क्लॉथ मार्केट, मतलब जो कापड़ मिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं जो लोग, तो उन लोगों को पता होगा, वो कभी कपड़े लेने जाते हैं तो वहां पर जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं वो पूरा एक ऐसा लकड़ी का या फिर ऐसा कुछ होता है, उसपे कपड़ा लपेटा हुआ होता है, तो हम जितना मीटर कपड़ा बोलते तो वो उसमें से निकाल के देते, तो इसे टाका बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा टाका है ऑफ मसलिन ऑफ ढाका, ये जो है वो पूरा एक रिंग के अंदर से इजीली पास हो सकता है और वो मैच बॉक्स, मतलब माचिस का जो बॉक्स होता है उसमें भी एडजस्ट हो सकता है। तो फिर it is well known that the whole piece of cloth of a particular size of fine muslin of Dhaka could easily pass through a ring. Could easily pass through a ring and could be adjusted in a माचिस का डिब्बा। तो इसके साथ साथ कारपेट ऑफ सेवरल रीजन्स, फिर नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री, कारपेट, फिर नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री, ये सब जो है उन्होंने एक प्रोमिनेंट प्लेस ऑक्यूपाई करके रखा है। प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख जगह हासिल करके रखी है। उनमें से पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान, ये यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया की। यूनिक आइडेंटिटी कौन सी? पटोला ऑफ पाटन, फिर कांजीवरम, फिर बनारसी साड़ी और बांधनी ऑफ राजस्थान, ये जो है वो इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी। फिर हमारा पैराग्राफ होता है चेंज, फिर आता है सोलंकी एरा। तो ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा के गोल्डन पीरियड के दौरान गुजरात ने इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस किया था।
ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड, गुजरात ने इस फील्ड में प्रोग्रेस किया था। फिर ड्यूरिंग द रीन शासन, ड्यूरिंग द शासन ऑफ सिद्धराज जयसिंह बहुत सारे आर्टिसंस आए थे। कहाँ? पाटन, पाटन में आए थे और वहां पर सेटल हुए थे। तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिद्धराज जयसिंह बहुत सारे आर्टिसंस पाटन आए थे और वहां पर सेटल हुए थे। तो पटोला ऑफ पाटन वर्ल्ड फेमस हो गया ड्यू टू देयर स्किल। तो पटोला ऑफ पाटन वर्ल्ड फेमस हो गया उनकी स्किल्स की वजह से। तो ये जो आर्ट है पाटन का वो 850 से भी ज्यादा पुराना है, 850 years old। फिर हमें बताया है कि कुछ ही ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस have the skill for such a complicated and time consuming art, only a handful of artisans, सिर्फ मुट्ठी भर आर्टिसंस ही ऐसे हैं जिनके पास ये स्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग आर्ट करने का स्किल। द सिल्क वेयर जिसे बेवद इक्त कहा गया है जो पाटन में प्रोड्यूस होता है, वो सिल्क वेयर जो पाटन में प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलेंगे पटोला ऑफ पाटन। ठीक है, वो सिल्क वेयर जो कि पाटन में प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलेंगे पटोला ऑफ पाटन। उसके बाद इक्त का मतलब क्या होता है? इक्त मीन्स वीविंग, इक्त मीन्स वीविंग, बुनाई। इक्त का मतलब बुनाई और बेवद मतलब बोथ साइड, बेवद का मतलब बोथ साइड। तो इसे बेवद इक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि बोथ साइड वीविंग होता है, इसे हम दोनों साइड पहन सकते हैं। इट इज दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइंड इन सच अ मैनर, इस तरीके से बनाया जाता है दैट इट कैन बी वर्न ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों साइड पहनी जा सके। इट कैन बी वर्न ऑन आइदर साइड, इसे ऐसे मैनर, इसे इस तरीके से बनाया जाता है ताकि इसे हम दोनों साइड पहन सके। This type of patola variety has a good durability and its original colors remain intact. तो ये जो इसकी वैरायटी जो होती है, ये जो पटोला होता है वो टिकाऊ होता है और इसका जो कलर होता है वो भी डैमेज नहीं होता, मतलब एज इट इज रहता है। गुड ड्यूरेबिलिटी और इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो एज इट इज रहता है, डैमेज नहीं होता। और ऐसा कहा जाता है, देयर इज अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड, मतलब लाइट नहीं पड़ती, जो डिजाइन इस पे बनती है वो लाइट नहीं पड़ती, डैमेज नहीं होती, भले कपड़ा फट जाए, भले कपड़ा फट जाए लेकिन उसके ऊपर जो डिजाइन हुई है, डिजाइन की गई है, वो कभी भी लाइट नहीं पड़ेगी, डैमेज नहीं होगी। इसका मतलब है पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। फिर हमें बताया
कि गांधी जी ने इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी एज अ कॉटेज इंडस्ट्री और इसे स्वदेशी के साथ ज्वाइन किया ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट बन सके अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जिसने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट की है। फिर हैंड वीविंग जो है, इंडिया को एंशिएंट टाइम से उसके टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। उसके बाद हमें बताया कि इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज ऑफ टाका of fine muslin dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a मैच बॉक्स में एडजस्ट कर सकते हैं और एक पूरी रिंग में से निकाल सकते हैं ये जो कपड़ा है उसे। ये बहुत वेल नोन फेमस है, ठीक है। उसके बाद आया मोर ओवर carpet of several regions with knitting work on attires and artistry etc. occupied a प्रमुख place। ये जो कारपेट ऑफ सेवरल रीजन है, फिर नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री, ये जो है इन्होंने एक प्रोमिनेंट प्लेस ऑक्यूपाई करके रखी है। उसके बाद अमॉन्ग्स देम पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम, बनारसी साड़ी और बांधनी ऑफ राजस्थान, ये इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है। कौन सी? पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम, बनारसी साड़ी और बांधनी ऑफ राजस्थान। उनमें से हमने पटोला ऑफ पाटन की बात की है आगे, ठीक है। सबसे पहले तो ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात ने इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस की थी। गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड। फिर ड्यूरिंग द रीन मतलब ड्यूरिंग द शासन ऑफ सिद्धराज जयसिंह के शासन के दौरान बहुत सारे आर्टिसंस, वीवर्स पाटन आए थे और यहाँ पर सेटल हुए थे। उसके बाद पटोला ऑफ पाटन वर्ल्ड फेमस हो गया उनकी स्किल की वजह से। पटोलाज ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल्स। फिर पटोला ऑफ पाटन इज मोर देन 850 years old। उसके बाद हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस के अंदर ही इतना स्किल होता है ये कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग आर्ट करने का। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव द स्किल फॉर सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। फिर सिल्कवेयर, द सिल्कवेयर प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। तो सिल्कवेयर प्रोड्यूस्ड इन पाटन, तो उसे हम बोल लेंगे पटोला ऑफ पाटन। फिर इक्त का मतलब होता है वीविंग। इक्त का मतलब होता है वीविंग। इक्त मीन्स वीविंग। और दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन्ड इन सच मैनर दैट इट कैन बी worn ऑन आइदर साइड। मतलब ये जो साड़ी है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि इसे हम दोनों साइड पहन सके। इसकी गुड ड्यूरेबिलिटी होती है और इसका कलर भी जो है वो इंटैक्ट रहता है। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो इंटैक्ट रहता है, वो डैमेज नहीं होता, फेड मतलब लाइट नहीं पड़ता। और ऐसा कहा जाता है पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं, ऐसा कहा जाता है। पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो डिजाइन बनाई हुई है वो कभी भी डैमेज नहीं होती, कभी लाइट नहीं पड़ती, भले कपड़ा जो है वो फट जाता है। तो आगे का पार्ट भी जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।